के अंदर हमें लोगों को जोड़ना है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हाथ खड़ा करके बताएं। सबको एक बात पता चल चुकी है कि इस बिजनेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब हमें लोगों को अपने साथ में ऐड करना है, टीम बनानी है, जोड़ना है, लोगों को साथ लेके आना है। ठीक है, अब जोड़ने के लिए करना क्या है? जोड़ने के लिए हमें लोगों से बात करनी होती है कि भाई साहब एक कंपनी है और मैं जुड़ गया हूं, आप भी जुड़ जाओ। और अगर वो व्यक्ति जुड़ जाता है तो हमारा लेवल हो जाएगा, हमारा कोई ना कोई फेयर बन जाएगा और हमारी इनकम आ जाएगी। इस प्रकार से आपने प्लान देखा है कि प्लान में 3 लोगों की टीम बनती है, आपके साथ 3 लोग जुड़ जाते हैं तो आपको 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो जब हम सारे लोगों को इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना है, ये मेन काम है यहाँ पर। जो जोड़ेगा, उस जिसकी टीम में ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो टीम जल्दी बड़ी होगी, उसके लेवल जल्दी होंगे, उसको अचीवमेंट आएंगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। साथियों, आज से 2 साल पहले, इस नवंबर में मुझे 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया, उससे पहले मैं 12.5 साल से नौकरी कर रहा था और एज ए प्रिंसिपल सरकारी पोस्ट पे मैं पिछले 12 साल से था। और मेरी मैडम भी सरकारी टीचर है, जैसा आपको पता है, बताता रहता हूँ। तो इसमें आने का जो रीजन था वो ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा वेल्थ की डिमांड थी। भगवान की कृपा से थी नौकरी, तो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी इसमें आने की, वो थी हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि हमें प्रोडक्ट की नीड थी, कुछ मिसेज को प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, जो हमेशा बताता हूँ, और उसकी सॉल्यूशन के लिए हमने प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब हमने रिजल्ट लिया और रिजल्ट हमें मिल गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद हमें लगा कि इसमें लोगों को जोड़ने से टीम बन सकती है और लोगों की बन रही है, तो हम भी जुड़ लेते हैं। सब हर इंसान यहाँ पे बैठा है, वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जोड़ते हैं लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो जरा हम देखते हैं। 80 to 85% लोग, यानी कि 80 से 85% लोग रिजल्ट ले लेते हैं, या फिर उन्हें भरोसा हो जाता है, या फिर इस बिजनेस को समझ भी लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग इस बिजनेस को तब छोड़ देते हैं कि जैसे ही वो लोगों से बात करते हैं कि जुड़ जाओ हमारे साथ, और 4 लोग मना कर देते हैं। कितने लोग? गिनती के 4 लोग मना कर देते हैं, बोले तुम तो फंस गए हो, हमें फंसा रहे हो। आपको क्या लगता है, हमें नहीं मना किया होगा? हमें तो बहुत सारे लोगों ने मना किया, आपको भी किया होगा। तो जब मुझे भी लोगों ने मना किया, लगभग 46 लोगों ने मना किया मुझे उस समय, बोले ठीक है सोचेंगे। हालांकि इस तरीके से मना नहीं किया एकदम से, किसी ने बोला ठीक है हम बाद में बताएंगे। ये तो मुझे बाद में पता चला कि बाद में बताने का मतलब ये है कि वो मना कर रहा है। किसी ने बोला इस समस्या है, अभी रुक जाओ, ऐसे है वैसे है, तो बहुत सारी चीजें। और कोई तो इतने होशियार लोग होते हैं कि हमने जैसे ही बोला कुछ भी, एक प्रोग्राम है, सामने वाला बोलता वही तो नहीं है जुड़ने वाला। फिर हमें लगता है कि इसको कैसे पता चला। एक बोलता है भाई साहब वही तो नहीं है चैन बनाने वाला। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। आपके हाव भाव देख के सामने वाला समझ जाता है, तो आपको लगता है सबको पता ही है जुड़ेगा कौन। यस और नो? तो ये जो सेशन हो रहा है, ये जो ट्रेनिंग है जो हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पावर ऑफ प्रोग्राम अगर हम अपनी जिंदगी में यूज करेंगे, इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम हमारे होते हैं, और इसमें अगर हम खुद और अपनी टीम को लेके आते हैं, और ये 1 घंटे का सेशन जो डेली हो पा रहा है, हमारी पूरी कोर टीम इसमें लगी है, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। कल हमारे मयंक सर ने बहुत बेहतरीन आपको ट्रेनिंग दी है ना, लेकिन हमारे लिए 1-1.5 घंटा रुकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस काम से आपको 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं, उस काम को सीखने के लिए हमारे पास 1.5 घंटा नहीं है। लास्ट तक हम रुकने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि दुनिया में प्रयास तो दुनिया करती है, लेकिन सफल हर इंसान नहीं होता है, क्योंकि लोग प्रयास शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो प्रयास लगातार नहीं करते। कितने लोग? यस गुरुजी।
हमेशा से बने हुए हमारे साथ में, माँ गुरुजी हमारे बीच में। माँ गुरुजी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। माँ गुरुजी आपका वॉइस नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी 3-4 मिनट हो गए होंगे। 3 मिनट हुए, 2 मिनट हुए। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही थी गुरुजी। आप आइए माँ गुरुजी, जब से आपने म्यूट हो गया था ना आपका, उसके बाद से अब आइए। ऐसा भी हो जाता है? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, अभी आ रही है प्रॉपर? जी माँ गुरुजी। आ रही। चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारा ये लगभग 7-10 से लेके और 8-10 या 8-15 तक सेशन चलता है, जो भी चलता है 8:30 तक भी चलता है। 8 स्टेप ट्रेनिंग वाले दिन सेशन बड़ा होता है। तो कल मयंक सर ने 8:30-9 तक लगभग सेशन किया। क्या हम लास्ट तक रुके रहने के लिए तैयार हैं? क्या हम 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं? यस सर। 24 घंटे हमें मिलते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हम अपने लिए निकालते हैं, अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए निकालते हैं, कुछ इनपुट, कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स सीखते हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साथियों, आपको बताते खुशी हो रही है, जैसा मैंने कल बताया भी था, 1-2 दिन पहले मैंने कुछ लीडर्स को बताया भी था कि मैं नवंबर 2019 में इस प्लेटफॉर्म पे आया और आदमी क्या कमाता है वो उसकी फाइनेंशियल ईयर, उसका ITR बताता है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि जब हम आए थे तो हमने नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि आज बड़ी खुशी होती थी जब नौकरी में हमें कोई बोनस मिल जाता था, 2000 रुपए भी एक्स्ट्रा सरकार अनाउंस करती थी तो घर पे बड़ी खुशी हो जाती थी। जब हमारा इंक्रीमेंट लगता था, 1,500-2 हजार रुपए सैलरी बढ़ती थी तो बड़ा खुशी होती थी। यानी कि कुछ इनकम बढ़ती है तो जीवन में खुशियां आती हैं, क्योंकि हमारी इनकम से हमारी खुशियां जुड़ी हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे ऐसे सपने हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन फाउंडेशन है इनकम का। और हम तब सोचते हैं कि कुछ हमारे साथ ये एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, कोई हमारा बोनस आ जाएगा, कोई हमारा ये सेविंग करी हुई है जो इकट्ठी हो जाएगी, तब हम ये काम निपटा पाएंगे। किसी को प्लॉट खरीदना है, आदमी हर महीने अपनी सेविंग करता है, 10 साल 15 साल सेविंग करने के बाद एक प्लॉट खरीद पाता है। सर कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है मयंक सर? अभी भी आवाज आ रही है गुरुजी? क्लियर है। जिनको नहीं आ रही है वो आप अपना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लें, आ जाएगी। तो बड़ा वक्त लगता है। जिंदगी आज हम और आपकी निकल रही है इसी बात पे कि पैसे कैसे बचाए जाए, पैसे कैसे बचाए जाए। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है और इस गणित में लगा है कि इस गणित में बैठा हुआ है कि इसमें खर्चे चलाएं और सेविंग कैसे करें। ये 90% लोगों के माइंड की प्राथमिकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। इस बिजनेस में आने से पहले, मैं सच बता रहा हूं आपको, इस बिजनेस में आने से पहले मेरी भी यही प्राथमिकता थी कि मेरी सैलरी कैसे बचे। और हम ये सोचा करते थे अगर हम 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा लें, 2 घंटे कौन सा ऐसा काम करें कि मेरा जो स्कूल जाने का खर्चा है, 40 किलोमीटर जाते हैं, 40 किलोमीटर आते हैं, जो कि मैं थोड़ा शौकीन भी हूं तो गाड़ी से ही जाता हूं, तो मेरा जो 7-8 हजार का डीजल का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा है, कम से कम ये कहीं से आ जाए तो सैलरी बच जाए। हर इंसान ऐसी कोई ना कोई सेविंग की सोच रखता है। तो ऐसा नहीं सोचा था, सिर्फ यही सोच थी इस बिजनेस में आए और इसमें बताया गया कि अगर हम कुछ करते हैं तो यहाँ से इनकम आएगी। क्योंकि रिजल्ट मेरे पास में था और हमें लगा कि आज ये नीड हर इंसान की है। आप मुझे बताइए, ये बिजनेस कौन सा ऐसा दिन आएगा जब लोग स्वस्थ रहना या बीमार होना बंद हो जाएंगे और स्वास्थ्य के बारे में सोचना बंद कर देंगे?
कब ऐसा दिन आएगा कि सारे लोग इनकम करने के लिए तैयार नहीं होंगे? आज हर इंसान को इनकम चाहिए, हर इंसान को साथ चाहिए। तो बिजनेस तो चलेगा, पर उसका चलेगा जो चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि नौकरी चलती नहीं, चलानी पड़ती है। प्लेटफॉर्म भी चलता नहीं, चलाना पड़ता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल गुरु जी। साथियों, नवंबर से मैंने वर्किंग स्टार्ट करी थी, जैसा मैं आपको बताता हूं, और नवंबर से लेके 31 मार्च 2020 तक जो पहला फाइनेंशियल ईयर जिसमें मैंने 5 महीने इस बिजनेस में काम किया था, 1,80,000 रुपए की इनकम मैंने यहां से ली नौकरी के साथ साथ। और जब पहले फाइनेंशियल ईयर में 1,80,000 आया तो बहुत खुशियां आई मेरे परिवार में। उस 1,80 में से 50,000 रुपए तो मैंने मैडम को इकट्ठे दिए थे, अपनी मैसेज को, जाओ आप शॉपिंग कर लो, भाई की शादी थी। मैंने जिंदगी में पिछले 10 साल की नौकरी में, 12 साल की नौकरी में कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था कि ये पकड़ो 50,000 और तुम्हें जो खरीदना खरीदो। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग में चलता था इनको दे देंगे फिर सेविंग खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आई। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं ये बता रहा हूँ अगर आपके पास में इस दीपावली को अगर आप 2,000 रुपए भी एक्स्ट्रा कमाते हैं और 2,000 रुपए की मिठाई लेके, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके घर पे आते हैं, तो आपके घर पे खुशियां आएंगी कि नहीं आएंगी? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरुजी। आप जब एक चॉकलेट भी अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं ना, तो उनके चेहरे देखना कितनी खुशी होती है उनके चेहरे की। आप जब एक मिठाई का डिब्बा भी घर पे लेके आते हैं, जो ओकेजनली आता है हमारे घर पे, मिडिल क्लास के अंदर जब कोई रिश्तेदार आता है तो बच्चे भी देखते हैं घर पे मिठाई आई, एक आध पीस हमें भी मिल जाएगा। हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ है। हमारे घर पे इतना इंतजाम नहीं था, उतना ही था। जब कोई आता था तभी फ्रूट्स आते थे, जब कोई आता था तभी स्वीट्स आती थी। वो बचपन हमने देखा है और हम इंतजार करते थे कि कब कोई रिश्तेदार आएगा तो हमारे घर पे पूड़ियां बनेंगी। ऐसा गुजरा है हमारा बचपन। ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरु। बिल्कुल सर। यस गुरु जी, बिल्कुल सर। एकदम सही। यस और नो? राइट सर। सोच के देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्वीट्स का इंतजाम हमारे एमडी सर ने कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस दीपावली पे 2 तारीख 3 तारीख की जो क्लोजिंग है उसमें अगर आप अपना चेक बनाते हैं, भले ही 500 रुपए का बने, तो उस 500 रुपए के चेक के साथ में दिवाली गिफ्ट के रूप में विदाउट टैक्स 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा ऐड होकर आएंगे। यानी कि अगर कोई लेवल करता है 2,500 का चेक बनाता है तो उसका चेक 2,500 का नहीं 3,000 रुपए का आएगा। सोच के देखिए, आज कंपनी में कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख लोगों के चेक बनेंगे। एक व्यक्ति के लिए 1 लाख भी राउंड फिगर मान लेते हैं तो एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 500 रुपए है। लेकिन हमारे एमडी सर पे एक्स्ट्रा बर्डन कितना जाएगा सोचो आप। एक इंसान पे 500 रुपए, 1 लाख लोगों का 500 में गुणा करेंगे तो 5 करोड़ रुपए। क्या जरूरत थी? डायरेक्ट सेलिंग में कभी ऐसा नहीं देखा। हम एम्प्लॉय नहीं है एमडी सर के, हम लोग एडवाइजर हैं। जितना काम करेंगे उतना पैसा हमें मिलता है। ये गिफ्ट, ये सारी चीजें एम्प्लॉइज को दी जाती है कि जिससे एम्प्लॉय अच्छा काम करें, क्योंकि एम्प्लॉय 10,000 लेते हैं तो 10 लाख का काम करके देते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस सर। लेकिन आप देखिए सर का दिल कितना बड़ा है कि सर ने हम लोगों को एज ए गिफ्ट दीपावली पे ये एक्स्ट्रा बर्डन लिया। इनकी सोच ही तो है। ये हमारा परिवार है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा सब कुछ है। सोच के देखिए, अगर आप अपने घर पे बढ़िया सा डिब्बा पैक करा के सबके लिए गिफ्ट लेके अगर दीपावली पे आते हैं तो परिवार में के चेहरों की रौनक है ना, वो अलग ही होगी और एक विश्वास बढ़ेगा। तो भाई हमारे साथ तो ऐसा ही बचपन गुजरा है और उन सारी चीजों से निकल के आए और इस बिजनेस में जब आए तो साथियों, जब पहले फाइनेंशियल ईयर में 1,80,000 इनकम आई, उसको देखा तो लगा कि जीवन में एक बहुत बड़ा मौका हो गया है, अब इस मौके को खोना नहीं है। उसमें घुसे, देखा कि और लोग क्या कर रहे हैं, तो पता चला और लोग बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, लोगों की तो जिंदगी बन रही है। लोग नौकरी छोड़ छोड़ के इस बिजनेस में कैरियर, एज ए कैरियर काम कर रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो मैंने देखा कि हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे हो रहा है ये लोगों के साथ में। चेक किया तो पता चला कि क्या ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं था। क्या वो बहुत सारे लोग
एज बाउंडेड थे, कोई एज बाउंड नहीं, कोई 18 साल का है, कोई 28 का है, कोई 60 साल का है, उम्र का कोई मैटर नहीं, कोई आरक्षण है बिल्कुल नहीं। पता चला कि यहाँ पे वो लोग पैसे कमा रहे हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो सिस्टम को सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो एक बात समझ में आई कि 100 जगह जुगाड़ करने से बढ़िया अगर एक जगह से एक इकट्ठी इनकम अच्छी आ सकती है तो क्यों ना किया जाए। सीरियसली साथियों करना स्टार्ट किया, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया, जिसका आईटीआर अभी हम लोग भर रहे हैं, अभी मैंने फाइल किया है आईटीआर, तो लगभग 7.5 लाख रुपए की इनकम मेरी सैलरी से थी, जो मेरा फॉर्म 16 है, और बताते ही खुशी हो रही है 7,64,000 रुपए की इनकम मेरी इस बिजनेस से आई है। और आईटीआर जो मेरा गया है सैलरी और इस बिजनेस को मिला के लगभग 16 लाख रुपए का, जिसमें मेरी इनकम शो हुई है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस गुरु जी, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है 2021-22, 31 मार्च 2022 को जो कंप्लीट होगा, इसमें मेरी सैलरी से जो इनकम आएगी वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो बढ़ रही है थोड़ी सी, वो 7.5 से अब 8 हो रही है, 50,000 रुपए बढ़ रहे हैं, डीए मिल रहा है, एक इंक्रीमेंट लगा है, तो वो 7.5 से 8 लाख हो जाएगा। लेकिन आपको खुशी है बताते हुए कि 7,60,000 जो फाइनेंशियल ईयर AWPL से गया है, उसकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कुछ लीडर्स को, मैंने सीनियर लीडर्स को उस दिन दिखाया भी था, 22 लाख रुपए होने जा रही है। कितनी? 22 लाख। 22 लाख कितनी? 22 लाख। 22 लाख। जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू वेरी मच सर। मैं गुरुजी से मिला, उनका गुरुजी का मैं देख रहा था फाइनेंशियल ईयर जो पिछला गया है, 60 लाख रुपए की इनकम सर के पास आई। इस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, इसमें मेरे पास अभी तक 8,63,000 रुपए आ चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर, 1 अप्रैल 2021 से लेके अभी तक, और अभी 5 महीना बाकी है जिसमें मेरा एक लेवल हो रहा है, लेवल का 8,20,000 आ रहा है, प्लस 5 महीने में 5 लाख रुपए की मिनिमम मैचिंग इनकम आने वाली है, क्योंकि अभी एवरेज 1 लाख रुपए मैचिंग इनकम का आ रहा है, तो 1 लाख के हिसाब से 5 लाख ही आ जाएगा। ये मैं अपना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत करी थी जहां आज आप हैं। पहले दिन से चीजों को समझा, भरोसा किया, सीखना चालू किया, काम किया, एक भी दिन का गैप नहीं है। जिस दिन मैंने लोगों से बात ना की हो, जिस दिन मैं कभी नेगेटिव हुआ हूं, ऐसा कभी मैंने होने नहीं दिया। मैं अपने आप को प्रिपेयर रखा। जब किसी ने बोला यार ये तो वही काम है फंसाने वाला, इसमें तो तुम कहां चक्कर पड़ गए, तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, इस तरीके के कमेंट, इस तरीके की बातें जब हमारे सामने आती है तो मन करता है बिजनेस अभी छोड़ दे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हमने होने नहीं दिया। मैंने लोगों को आंखों में आंख डाल के जवाब दिया कि सर आप जानते क्या है इस बिजनेस के बारे में? बोले मैं सब जानता हूँ, जोड़ने वाला काम होता है, बेवकूफ बनाने वाला काम होता है। तो मैंने कहा आप क्रिकेट के बारे में भी जानते होंगे? बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो मैंने कहा कितने बार सिलेक्शन हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में आपका? तो लोगों का चेहरा उतर जाता है, बोले कैसी बात कर रहे हो, कहाँ सिलेक्शन हुआ है? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जानने से थोड़ी मैंने बोला कि सर आप जानते तो हैं, कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बोले उतना नहीं जानते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने कहा सर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना जानते नहीं है कि आपके चेक आ जाए, कितने खाते में पैसे आ रहे हैं हर महीने? बोले एक भी नहीं आ रहा है। तो हमने आप क्या जानते हैं? मैंने कहा मैं थोड़ा जानता हूँ, 1.5 लाख रुपए महीने आता है सर। तो कैसा रहेगा जितना मैं जानता हूँ अगर आप भी जान ले और 1.5 लाख रुपए महीने आपको भी आ जाए, तो जानना चाहेंगे? तो जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे भाई साहब हमें भी बताओ। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का सामना हम कैसे करते हैं, इस बात पे हमारा बिजनेस टिका है साहब। आपका चेहरा उतरता है या खुश होता है? तो लोगों से, बातों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। लोगों के सवालों के जवाब सवाल करके देना है। लोग कुछ भी बोले, एक्साइटेड आंखों में आंख डाल के बात करने का जो हौसला है वो आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं,
ये बिजनेस क्या है? ये कुबेर का खजाना है, खजाना। ये कुबेर का खजाना है जिसकी चाबी आज आपको मिल चुकी है, पर इसमें कंडीशन, ही खजाना उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति इस खजाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएगा। जितने ज्यादा लोगों को बताएगा, उस खजाने तक लेके जाएगा, वो व्यक्ति को ये खजाना मिलने वाला है। तो कितने लोग इस खजाने को पता है कि इसके बारे में जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ही ये खजाना हमें मिलेगा? तो बताइए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? यस सर। आज मुट्ठी बांध लो, सोते जागते जो आपके अगल बगल में आ जाए उसको बताओ, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, घर में स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, पैसा आ सकता है। जानना चाहोगे कैसे? और आदमी बोलता है बताओ कैसे। उसके बाद उसको पकड़ लो, टाइम लो, प्लान दिखा दो। एक्साइटमेंट आपकी आंखों में दिखना चाहिए, चमक आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है, फिर भी हम निराश पड़े हैं, कट रही है, मतलब अजीब से है यार। आपके सामने है, मैं बैठा हूं आपके सामने, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं भी हैं। अगर आपके 3 फुट के दायरे में कोई आदमी आ गया, उससे बोल दो पीछे हट जाओ। बोलेगा क्यों हट जाऊं? बोले अगर 3 फुट के पास आओगे तो मैं तुम्हें ऐसा मौका बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो आदमी अगर पीछे हट जाए तो मत बताओ, अगर बोले नहीं नहीं बताओ तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल सर, राइट। हमें लोगों के पास नहीं जाना है, लोग हमारे पास खुद आएंगे यार। आप सुबह से लेकर शाम तक, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को हम बताते नहीं, हमारी झिझक बोलने नहीं देती। ये क्या सोचेगा? अगर मैंने इसको बताया तो ये सोचेगा क्या? क्या सोचेगा? बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं, चाकू कोई मारेगा नहीं, तलवार किसी की चलेगी नहीं, मरने का कोई खतरा हो तो बताओ मुझे आप। क्या आपने बोला भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी, उसने निकाला चाकू और खप, बोले तुमने मुझे कैसे बताया जिंदगी बदल जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? नो सर, कभी नहीं। अरे जो भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं उनके साथ मौत का खतरा है, कब किधर से गोली आ जाए। मानता हूँ देशभक्ति है, जब गोली बगल से निकलती है देशभक्ति सब गायब हो जाती है। आदमी को लगता है भगवान प्रभु जान बचाओ, कब यहाँ से चले घर पे, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? प्लीज रेज योर हैंड। यस गुरुजी, बिल्कुल साथियों, हमारे अगल बगल में लोग हैं, हर इंसान को हमारे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि ये करेगा ये नहीं करेगा। वो जमाना जा चुका है जब लोगों को सपने आते थे कि बेटा तुम्हारे खेत के कोने में खजाना है, खोद लो जाके, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो। ऐसे कोई सपने आते हैं? अब ये सब कहने की बातें हैं। अब जो कुछ खजाना है वो हमारे दिमाग के अंदर है, लेकिन इसको व्यक्त नहीं करेंगे। अपनी भावनाओं को, अपनी अपॉर्चुनिटी को अगर लोगों को व्यक्त नहीं करेंगे तो लोगों को क्या सपना होगा? हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार, हमारे दोस्त यार, हम बताते ही नहीं उन्हें। पता चलता है कि कोई और बता के उन्हें ज्वाइन करा लेता है, फिर बड़ा कष्ट होता है। अरे सर ये तो मेरी लिस्ट में थे, इनको तो उन सर ने ज्वाइन करा लिया। और जब वो मीटिंग में आते हैं, अरे ये तो इस मीटिंग में हमारे वो रिश्तेदार बैठे हैं, इनको किसने जोड़ लिया? भाई साहब आपने क्यों नहीं जोड़ा? आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं था कि इस बिजनेस से आपका कुछ होगा। और मैं आपको बताऊं, बिलीविंग इज अचीविंग, अगर आप भरोसा करेंगे तो हर इंसान जुड़ेगा। अगर आपको ही भरोसा नहीं तो कोई नहीं जुड़ेगा। और मैं बोलता भी हूं कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जोड़ो मत, अगर भरोसा है तो फिर किसी को छोड़ो मत। कितने लोग तैयार हैं? यस यस सर। और बातों से काम नहीं चलेगा। इस कान से सुन लिया, बातें दूसरे कान से निकल सकती हैं। इसको सीधा ऊपर ले जाओ, स्टोर करो, मुंह से निकालो और काम पे लगो सारे लोग। क्यों अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं? अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा, काम चलेगा, या अपलाइन आते आते आएगा? भाई आपको डेली ट्रेनिंग मिल रही है, आपको शब्द मिल रहे हैं, लोगों से बात करो। क्या बात करनी है यार? भाई जिंदगी बन जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इनकम आ जाएगी। कोई दूसरा ऑप्शन हो? आदमी बोलता तुम चक्कर मत पड़ जाना, इस सब काम बेकार होते हैं, यही तो बोलेगा सामने वाला। फंस मत जाना, इससे ज्यादा और क्या बोल सकता है? फंस मत जाना, बेकार हो जाएगा, तुम्हारी खेती बिक जाएगी, तुम्हारा घर बिक जाएगा। तो आप पहले खुद सोचो, कौन सी रजिस्ट्री ली जा रही है आपसे? 10-15 हजार में क्या खेती बिक जाएगी? क्या बर्बाद हो जाओगे? अभी 15 हजार आपके गिर जाए, फांसी लगा लोगे क्या? तो पहली बात जो ये है कि लोग जब हमें ये बोल रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओगे, बेकार है, ऐसा है, वैसा है, तो सबसे पहले खुद सोचो कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। दूसरी बात, ये भीख मांगने का काम नहीं है, अरे साहब जुड़ जाओ, आ जाओ, नो। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का, दाता देने वाला काम है।
दाता बनने वाला काम है। अगर महागुरु जी महिपाल सर ने हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर को मौका नहीं दिया होता तो आज 3.5 साल के अंदर उनकी जिंदगी बदली होती क्या? नो सर। सोच के देखिए आप। मैं खुद गया हूं सर के घर पे, झोपड़ी पड़ी थी, घर नहीं था रहने के लिए। घर में सबसे बड़े हैं, क्या कर रहे होते? कोई नौकरी कर रहे होते क्या? आप घर बना पाते? आज बेहतरीन घर बनाया, 50 लाख की ऑडी लेके आए, आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, घर में खुशियां हैं, परिवार खुश है। अगर वो मौका नहीं दिया होता, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नजरिया है ये हमारा आपका। लोग बोलते हैं सर वही काम कर रहे हैं आप विशाल जी जिसमें 16,000 रुपए फंसाने पड़ते हैं, 16,000 रुपए आप लोगों के लगवाते हो। मैंने बोला नहीं साहब वो तो नहीं करता हूं। बोले क्या करते हैं? मैंने बोला मैं वो काम करता हूं जिसमें मैं लोगों को 100 करोड़ रुपए कमवाता हूं। आप कमाना चाहोगे? तो जो आदमी बोल रहा था वो काम में बोलता भाई साहब बताओ है क्या? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। यस सर। ये नजरिया, सामने वाला कोई भी कुछ भी बोले आपको उसका नजरिया बदल देना है अपने विश्वास से। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर विश्वास कायम है, करके दिखाएंगे। यस गुरुदेव। आ गए हम ट्रेनिंग में। अरे आपके अपलाइन ने ट्रेनिंग में बुला लिया, जितने भी लोग हैं सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। 264 लोग बैठे हैं। क्या ये 264 लोग अपने अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए। यस गुरुजी बिल्कुल। यस सर। अगर अपलाइन आपको कॉल करके बुला रहे हैं, अगर अपलाइन आपके प्लान करवा रहे हैं, अपलाइन फोन कर रहे हैं तो काम हो रहा है, अपलाइन फोन कर रहे हैं तो आप चेक बना रहे हैं, तो अपलाइन अगर एक्टिव है तो अपलाइन का चेक बनेगा, अपलाइन के घर में खुशियां आएंगी। आपके घर में खुशियां कैसे आएंगी बताइए आप मुझे। हमारे घर की खुशियां हमारी जिम्मेदारी लेने से पूरी होंगी साहब। मेरे भी कोई अपलाइन थे, महागुरु श्री दिलीप चौबे सर थे क्या है, लेकिन आज कितने सड़कों में बुलाता हूं आपके बीच में, महीने में एक बार बस। ये फ्री होने का बिजनेस है। अगर आप जिम्मेदारी खुद ले लेंगे तो कल आपकी टीम जिम्मेदारी ले लेगी, और टीम जिम्मेदारी तब लेती है जब वो अपने लीडर को देखती है। और आप जिम्मेदारी लेके काम करेंगे, फिर टीम जिम्मेदारी लेके काम करेगी और आप फ्री हो जाएंगे। जो बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको जिम्मेदारी लेके पहले अपने अपलाइन को फ्री करना पड़ेगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, नहीं। जो काम आपके करने के, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, ज्वाइनिंग कराना, लोगों की जो काम हम कर सकते हैं वो हमें खुद करने चालू कर देने चाहिए। लोगों से बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 जो आ रहा है इसके अंदर मैं भी 60 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैं कैलकुलेशन लगा रहा था कल। डायमंड और ब्लू डायमंड 2 लेवल हो रहे हैं, उसमें 60 लाख रुपए की इनकम चौथे फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास में आएगी। यानी कि 3.5 साल के अंदर मैं भी यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा बन जाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से, जो बिजनेस आज आपको मिल चुका है। शुरुआत सबकी धीरे से ही होती है, छोटी होती है। छोटी शुरुआत को बड़े तक ले जाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और एक लाइन में आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 100% सफलता आपको मिलेगी कि हमारी जिंदगी की सफलता हमारे डेली रूटीन में है। हमारा डेली रूटीन क्या है? क्या हम डेली ट्रेनिंग में आ रहे हैं, या कभी मर्जी होती आते हैं कभी नहीं आते हैं, या डेली ट्रेनिंग में आने के लिए हमें अपलाइन की कॉल का इंतजार रहता है? बहुत सारे लोग सीनियर लीडर भी टाइम से करेक्ट नहीं करते। दूसरा, क्या हम डेली प्लान दिखा रहे हैं? क्या डेली हम कम से कम 10 लोगों से बातचीत कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में? क्या हम 10 लोगों को, 5 लोगों को, 15 लोगों को क्या हम प्लान दिखा रहे हैं अपनी टीम या टीम के माध्यम से? हमारे कितने प्लान पर डे हो रहे हैं? लोगों से बात करिए। जितने लीडर बैठे आप टीम से बात करिए। अच्छी बात है, हम लोग आधा घंटे 1 घंटे बात करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताइए, कोई भी बात करो सबसे पहले बात करो भाई साहब प्लान कितने हुए, इन्विटेशन कितने हुए। खूब बात करो लेकिन मेन मुद्दा नहीं से हटना नहीं है। मेन मुद्दा है प्लान कितने हुए, क्योंकि प्लान होगा तो नए लोगों के आने के चांस है। नए लोग आएंगे तो टीम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी तो इनकम आएगी। हम भाग क्यों रहे हैं? मैं दिल्ली में हूं उस समय, मैं दिल्ली में कल पूरे दिन घूमा। जिस रोड पे जाए उस रोड पे जाम, जिधर जाए उधर लोग सुबह से लेके शाम तक भागम भाग। क्यों भाग रहे हैं लोग? क्यों भाग रहे हैं लोग? पैसे के लिए तो भाग रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए किसके लिए भाग रहे हैं? पैसे के लिए
है? पैसे के लिए। और ये अकेले दिल्ली की कंडीशन नहीं है, हर सिटी की कंडीशन है। हर रोड पे, हर जगह लोग भाग रहे सुबह से लेकर शाम तक। यस और नो? यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग परेशान हैं। हर इंसान जिससे आप बात करेंगे उसको कोई ना कोई समस्या है। समाधान कहाँ है? आपके पास। बस भरोसा नहीं है। बस समाधान उतना ही आपके पास है जितना मेरे पास है, जितना सबके पास है। बस बात यह है कितना भरोसे के साथ आप किसी सामने वाले से बात करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी, आंखों में आंख डाल के साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोले वो कंपनी आई थी, वो आई थी, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं उनके। अरे वो कंपनी थी, वो लूट के ले गई, फलाना हो गया। बोले कौन सी थी? बोले वो सारा थी। लोगों को यही पता नहीं है कि कौन सी फाइनेंस कंपनी होती है, ये प्रोडक्ट कंपनी है, ये क्या ले जाएगी। लोग बोलेंगे ऐसी बहुत सी आई बंद हो गई, अभी कंपनी तुम्हारी बंद हो जाएगी तो पता चलेगा। तो हम डर जाते हैं। सामने वाले को बोलो भाई साहब आप लिस्ट बताओ कौन कौन सी कंपनी बंद हुई, फिर मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी चालू हुई और आज तक चल रही है। सामने वाला लिस्ट अगर दे दे, मेरी गारंटी है वो लिस्ट नहीं दे पाएगा आपको। और आप लिस्ट दे सकते हैं, ऐसी हजारों कंपनी है जो 2001 में चालू हुई, 1959 में चालू हुई और आज भी चल रही हैं। वो सारी कंपनी प्रोडक्ट बेस में है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? एम्बे 1959 में आई, चल रही कि नहीं चल रही? फॉरएवर आई, चल रही कि नहीं चल रही? A1 चल रही कि नहीं चल रही? हमारे देश की बात करें तो वेस्टीज 2001 में आई, चल रही कि नहीं चल रही? IMC चल रही कि नहीं चल रही? 7 साल अपनी कंपनी को हो गए, चल रही कि नहीं चल रही? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस में जो कंपनियां हैं वो आज भी चल रही और हमेशा चलेंगी। क्योंकि ये कंपनियां इसलिए चलती है, कोई भी कंपनी बंद इसलिए होती है जब कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं और कंपनी कोई रिटर्न नहीं देती है, पैसा देने का वादा करती है, जब पैसा देने की बारी आती है तो कंपनी भाग जाती है। लेकिन ये कंपनियां क्यों नहीं भागती हैं? क्योंकि जितना पैसा हम देते हैं उसी बीक उतना पैसा का प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया जाता है और जिनके जो पे आउट बनते हैं वो उसी बीक रिटर्न कर दिए जाते हैं। कंपनी भागेगी तो 100, 1000, 2000 करोड़ पहले इकट्ठा तो कर ले तभी तो भागेगी। हमारी कंपनी में कभी पैसा इकट्ठा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी पैसा इकट्ठा होता ही नहीं है, क्योंकि जितना पैसा आता है लोग बेचते हैं, उस पैसे का प्रोडक्ट उसी बीक उनको भेज दिया जाता है, प्लस उसी बीक पे आउट दे दिया जाता है। कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं है। बचता है तो उनका प्रॉफिट बचता है, तो 5%, 4% या 2% होता है। उसी प्रॉफिट पे संस्था काम करती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? लोग बोलते हैं कि जब बर्बाद हो जाओगे तब पता चलेगा। वो देखो मेरे मौसी के लड़के ने किया था, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। आप बिल्कुल नहीं डरो, बोलो भाई साहब बिल्कुल बर्बाद हो गए होंगे। लिस्ट बनाओ जरा सा, ये लो डायरी, ये पेन, लिखो कितने लोग आपकी नजर में बर्बाद हो गए। और मैं आपको दिखाता हूं कि कितने लोग आबाद हुए। लिखो नाम आप अपने अपलाइनों का, लिखो नाम आप जिन लोगों को जानते हो, लिखो अनुज शर्मा जी का, लिखो अमित दुबे जी का, लिखो दिलीप चौबे सर का, लिखो महिपाल सर का, लिखो रामवीर सर का। लिख सकते हैं कि नहीं? मैं गारंटी देता हूं इस बात की, वो 5 फेलियर के नाम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम और आप 50 सफल लोगों के नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? खोलो लिस्ट कंपनी की, दिखाओ उन्हें, ये देखो सर ये 150 लोग करोड़पति बन चुके हैं, ये देखो सर 1000 लोग यहाँ से सफायर बन चुके हैं। और इसमें एक हमारे गुरुजी हैं, देखो अभी बात कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए कमाए। ये हमारे गुरुजी मुकेश सर है, बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर है उसके साथ में काम कर रहे हैं। ये हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर राम सर, बात कर रहा हूँ। ये मोहित गुप्ता जी, ये अजय वीर सर। कराऊं बात अभी? कौन करेगा आंखों में आंख डाल के ये सच्चाई से बात, जिसको भरोसा होगा? कितने लोग जवाब दे पाएंगे आज के बाद? यस सर। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। बोलिए बोलिए। मर गया, मर गया, मर गया गुरुजी, मर गया। हार्ट अटैक आ जाएगा डर के बाद। और किस जीता वही जो डरा नहीं। खिड़की खोल। कितने लोग अब ऐसे हैं जो डरेंगे नहीं? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गुरुजी नहीं डरते हैं, नहीं डरेंगे गुरुजी, नहीं डरेंगे। तैयार है? यस। खोल के खेलो, खोल के आ जाओ, खोल के। सुबह शाम घर पे बैठो, कहीं पे अभी सर्दी आ रही है, आग जला के बैठ रहे हो, सिर्फ एक बात होनी चाहिए, यार लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी, यार आयुर्वेद कितना बड़ा है, यार यहाँ से कैसे बड़ा काम हो सकता है। घर में बात, बार बात, या तो लोग भाग जाएं
यह जुड़ जाए। मेरी मैडम बोलती है आप जहां भी जाते हो रिश्तेदारी में बिजनेस की बात करने लगते हो, तो मैंने क्या करूं? बोले तुम्हें लेके नहीं आएंगे, तो अब नहीं मत लेके आओ। किसने बोला था लेके आओ? मैं तो जाऊंगा बिजनेस की बात करूंगा, मेरे पास जो है वही तो दूंगा। क्या करूं? उसकी बुराई करूं, इसकी बुराई करूं। लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति आए, पुरानी बात है, अमेरिका एक विकसित कंट्री है, तो हिंदुस्तान के एक नेताजी ने पूछा साहब ये बताओ हमारे देश के अंदर लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारा देश है वो विकसित नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं ऐसा क्यों है? उन्होंने बोला बिल्कुल बता सकते हैं। तो जानना चाहते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? यस गुरुजी। बोले सर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे वहां पे 4 लोग बैठते हैं अमेरिका के अंदर, तो हम लोग अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, आगे कैसे बढ़ें, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें, सुविधाएं कैसे दें, जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, लाइफ स्टाइल कैसे सुधारी जाए। लेकिन मैं देखता हूं जब हिंदुस्तान के 4 लोग बैठते हैं तो वे देखते हैं ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसकी सेटिंग कहां चल रही है, अच्छा कहीं से मार दिया इसने कुछ। हिंदुस्तान के लोग जब 4 बैठते हैं तो वो तीसरे 2 लोग बैठते हैं आपस में, वो तीसरे आदमी की बात करते हैं, ना अपने परिवार, ना अपनी सफलता, ना अपनी जिंदगी की कैसे बनानी, कोई बात नहीं करते। जब 4 लोग बैठेंगे आप देख लेना, वो बात करेंगे प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री बहुत खराब है, इनको ऐसे होना चाहिए, इनकी ये गलतियां हैं, इनको ये सुधार करना चाहिए। बात करेंगे मुख्यमंत्री की, इनको ये करना चाहिए। बोले आपको क्या करना चाहिए? बोले हम तो परफेक्ट हैं। बोले आपको कुछ नहीं करना चाहिए? बोले हमें क्या, हम तो अपने कर रहे हैं भैया, कट रही है अपनी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर। आज हम यहाँ पर बैठे हैं अपनी सफलता के बारे में बात करने के लिए, इसलिए बुरी लगती है सबको। घर वालों लगता है देखो सुबह सुबह कहां टाइम पर बात कर रहे हैं यार। जब तक हम अपनी सफलता के बारे में बात नहीं करेंगे तो मिलेगी कैसे? क्या आपको लगता है बिना बात किए कोई काम हो जाएगा? आजादी के लिए बात करी गई, आजादी के लिए चर्चा करी गई, आजादी के लिए प्रयास किया गया, बताइए हम लोग आजाद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर, राइट। साथियों वो आजादी अलग थी। आज हम तब गुलाम थे अंग्रेजों के, आज हम गुलाम हैं गरीबी। हमें आर्थिक आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए साथियों। आज हम लोग गुलाम हैं। आप बताइए गुलामी नहीं तो क्या है? जो हम लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो कपड़े खरीदने चाहते हैं तो खरीद के वो लाते हैं, जो हमें पसंद नहीं है क्योंकि जो पसंद है वो महंगा है। इलाज कराने जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं उसमें कराते नहीं, उसमें कराते जिसे पॉकेट अलाउ कर रही है। यानी कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं ही नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं? हाथ खड़ा करें। यस गुरुजी। सारे लोग गुरुजी, सारे लोग। अगर हम चाहते हैं साथियों तो आज मुट्ठी बांधनी पड़ेगी, और आज मौका है, दस्तूर भी है। इस 2-3 दिन के अंदर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने चेक के लिए किसी और पर निर्भर मत होइए, खुद चेक बनाने की मुट्ठी बांधिए और साला कुछ भी हो जाए इस दीपावली पे करके दिखाना है। अपने अपने परिवार में खुशियों का आगाज करना है, भले ही पहला चेक बने लेकिन इस दीपावली पे जरूर चेक बना के दिखाना है, खुशियों का आगाज करना है और यादगार बनाना है कि 2021 की जो दीपावली थी वो एस्क्लेपियस पैलेस के अंदर मेरी पहली थी। और वादा करना अपने आप से कि अगली दीपावली आएगी तब तक अपने परिवार में वो खुशियां लेके आएंगे जो आज तक थी नहीं। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? यस गुरुजी। पिछली दीपावली पे हमने चेक लिया था, कंपनी ने बोनस दिया था, उस समय मेरे पास में गाड़ी नहीं थी। हमने डिसाइड किया था अगली दीपावली से पहले मेरे पास में खुद की बढ़िया गाड़ी होगी जो मेरी चॉइस की होगी, और मैं लेके आया आपके सामने, अभी मेरे पास है। और अगली दीपावली से पहले मेरा वादा है, अगली दीपावली से पहले जब मैं आपके सामने होऊंगा दूसरी अगली गाड़ी होगी जिसकी कीमत कम से कम 50 से 60 लाख रुपए होगी। वो गाड़ी आ चुकी होगी अगली दीपावली से पहले, ये वादा है अपने आप से। कितने लोग ऐसा वादा अपने आप से कर सकते हैं? यस गुरुजी। कितने लोग तैयार हैं कि सर कुछ भी हो जाए,
सारे लोग चेक करिए आपका लेवल में कितना बाकी है, सारे सीनियर लीडर्स चेक करिए, एक एक आदमी का ट्रैक करिए। बिजनेस ट्रैकिंग से चलता है, जो व्यक्ति ट्रैक करेगा उसी का अचीव होगा। ट्रैक करिए कितना बाकी है, लेवल करवाइए, 2-3 दिन का टाइम मिला है, बोनस का चेक आएगा, मैचिंग का चेक आएगा, प्लस दीपावली का बोनस भी आएगा। कितनी खुशियां हमारे परिवारों में आने वाली हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें। और कल हमारा, आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2 दिन के अंदर अपनी टीम में ज्यादा ज्यादा प्लान करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल अचीव कराइए, जिससे हमारा काम बड़ा हो सके। और मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, डरना नहीं है, बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं, लोग सिर्फ कमेंट करेंगे और लोगों के कमेंट का जवाब कैसे देना मैंने आपको बता दिया। लोग बोलेंगे फंस गए हो, बर्बाद हो जाओगे, लिस्ट बनवा लो उनसे कितने बर्बाद हुए। लोग बोलेंगे कंपनी भाग जाएगी, लिस्ट बनवा लो उनसे कितनी भाग गई, फिर आप उनको दिखाओ कितनी बची हैं और कौन सी चलेंगी, क्यों चलेंगी, कैसे चलेंगी। यही है, यही डर हमें लोगों से बात नहीं करने देता है। वरना हर इंसान को प्रोडक्ट की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो लोग तैयार बैठे, बोले भाई साहब तुमने आज से पहले हमें बताया क्यों नहीं, पहले ही बता देते तो हम कैसे बताएंगे, हम तो डर रहे थे कि तुम नहीं जुड़े। तो 2 ही काम होंगे, हम बताएंगे, या तो जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा, तीसरा कोई काम होगा? नो सर। तो जब तक हम बताएंगे नहीं, सामने वाले को पता कैसे चलेगा? हमारे अवस्थी जी के पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। ये तो अवस्थी जी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ेगा शब्दों के माध्यम से। ये भावना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आज के बाद व्यक्त होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भरोसा है तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी जिंदगी बदलेगी। और भरोसा लाने के लिए किसी कहीं पे जाना पड़ेगा, बनिया के पास, किसी शोरूम में? नो सर। भरोसा अंदर से पैदा करना है, करने के लिए तैयार हैं क्या? यस। और साथ ही मोटिवेशन अंदर से आता है जब आपको पता है कि यहाँ से हमारी जिंदगी बदलेगी। मैं आज बोल रहा हूँ और आपको एक बात जरूर बता रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आज कमा के नहीं आया 20 लाख, ये कॉन्फिडेंस पहले दिन से था, इस बात से कि जब इस संस्था में और लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। बस जब और लोग सफल हो रहे थे मैं जरूर होके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस तब था जब 1 रुपए का चेक नहीं आया था, और अब तो बहुत कुछ आ गया है। क्योंकि जब कुछ आ जाएगा तब तो दुनिया कॉन्फिडेंस दिखा देगी। दुनिया तब जुड़ती है जब आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप मुट्ठी बांध रहे हैं। कोई बोलता है कितना कमाया और आप ढीले पड़ जाते हैं, अभी नहीं, अभी तो शुरुआत करिए। और एक आदमी बोलता है क्या कमाया नहीं कमाया बात अलग है, लेकिन कमाने वाला हूं सर, साथ अगर आप दो तो आप भी कमाओगे और हम भी कमाएंगे। ये जवाब आपको देना क्या देने के लिए तैयार है? यस गुरुजी, बिल्कुल सर। क्या हर सेशन में आने के लिए तैयार है? यस यस गुरुजी। क्या दीपावली का गिफ्ट अपनी फैमिली को देने के लिए तैयार है? कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? Yes. किसी दीपावली पे हम अपनी फैमिली को गिफ्ट देंगे? सारे लोगों की मुट्ठी नहीं बनी, हाथ ऊपर। मैं देख रहा हूँ, सबके कैमरे चेक कर रहा हूँ। यस गुरुजी, बिल्कुल सर। यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बालन कुमार सर खुजलाओ नहीं, मुट्ठी बांधो। संदीप सर, लाल सिंह सर मुट्ठी बांधो, आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमारे एक साहब हैं रवि यादव जी, मुट्ठी ऊपर करो भाई, ऐसे, हाँ, मजबूत। और ये मुट्ठी अब खुलनी नहीं चाहिए। कब तक? जब तक दीपावली का बोनस नहीं आ जाए घर पर। यस। ठीक है, मेरी मुट्ठी खुलने का मतलब ये, अभी तो खोल लो, लेकिन यहाँ दिमाग में मुट्ठी बंद करनी है। कितने लोग तैयार हैं? शुभम यादव जी। यस गुरुजी, बिल्कुल यस सर। सारे सीनियर लीडर्स लिस्ट बना लो अपनी टीम में, जितने भी आपकी टीम में लोग आज कनेक्ट हुए हैं, सबकी आइडिया खोल खोल के चेक करो। जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं, फोन करो सबको, बोले सर आपका इतना लेवल, आपका इतना लेवल, सर चलो करवाते हैं। पूछ जाओ फील्ड में, 2 दिन की छुट्टी कर दो सब काम की। एक ही काम होगा, स्लीपलेस होगा और घर में खुशियां लाई जाएंगी। सारे काम रोक दो, संडे को वैसे भी छुट्टी है, कुछ मत करो, एक ही काम करो। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस सर। और ये शुरुआत है, नेक्स्ट जर्नी हमारी कॉर्डिलिया क्रूज है, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सारे पे लोग तैयारी कर लो। 15 तारीख फाइनल हो चुकी है। 15 जनवरी को हम सारे लोग कॉर्डिलिया क्रूज पे मिलेंगे। एमडी सर को बोल दूं,
गुरुजी को बोल दूं कि सर आप अपने ढूंढ लो, 250 लोग मेरे तैयार हैं, जो इस पैनल पे 265 लोग बैठे हैं, ये तैयार है, कॉर्डेलिया क्रूज पे जाएंगे। और अगर आपको भरोसा है तो आप जाएंगे ही जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कॉर्डेलिया क्रूज करने के लिए 5 लोग लेफ्ट में, 5 लोग राइट में ज्वाइन कराइए पूरे विश्वास के साथ, और उन 5 लोगों को ब्रोंज बनवा दीजिए, उनकी 3-3 की टीम बनवा दीजिए, उनका 2,500 का चेक बनवा दीजिए। 5 लोग आप लाएंगे, 5 लोग इधर लाएंगे, 10 लोग हो गए, 5 पेयर हो गए, 5 लोगों का 3-3 लोगों के साथ में पहला लेवल करवाएंगे। तो 15 लोग इधर आएंगे, नए 15 लोग इधर आएंगे, 5 लोग 2,500 का चेक बनाएंगे, उनके चेहरे पे खुशियां आएंगी और आपका लेवल हो जाएगा, सॉरी आपका कॉर्डेलिया क्रूज हो जाएगा। क्या इतना काम कर सकते हैं? यस गुरुदेव। कॉर्डेलिया क्रूज करने के लिए जो 20 पेयर 19 पेयर चाहिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि सब आप ही लाओ, उसमें तो ये साफ साफ है कि आपकी टीम से होगा तो भी होगा, आप करेंगे तो भी होगा। आप लाए 5 लोग, उन 5 लोगों की 5-5 की टीम बनवा दी आपने, 3-3 की टीम बनवा दी, वो काउंटिंग आपके डाउन में होगी और वो आपका टारगेट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, करने वाला आदमी 1 दिन में भी कर रहा है, करने वाला 1 मिनट में कर रहा है। अभी मेरे पास मैसेज आया, एक व्यक्ति है कल ज्वाइन हुए रात के 11:30 बजे और 12 बजे तक उन्होंने 40 लोगों की ज्वाइनिंग करा के टारगेट अचीव कर दिया कॉर्डेलिया क्रूज का। ऐसे ऐसे लोग भी इस बिजनेस में हैं। किसी ने माइंडसेट दिया है, सारा खेल हमारे माइंडसेट का है दोस्त। जिसका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे करना है, मुझे चांद पे जाना है, आदमी चांद पे पहुंच गया, माइंडसेट था। किसी का माइंडसेट था मुझे अंतरिक्ष में जाना है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। किसी का माइंडसेट था कि मुझे लोहे को हवा में उड़ाना है, हवाई जहाज बनाना है, बना दिया कि नहीं बना दिया। जब लोगों ने माइंडसेट करके ऐसे काम कर दिए, हम तो वो काम कर रहे हैं जो लोग हमारे सामने पहले से कर चुके हैं। तो कितने लोगों का माइंडसेट है कॉर्डेलिया क्रूज 100% कर देंगे। और ये बिल्कुल सर, यस गुरुदेव। कॉर्डेलिया क्रूज करने के लिए आपको पाकिस्तान में नहीं जाना है, फिजिक्स नहीं सीखनी है, केमिस्ट्री नहीं लगानी है, गाना नहीं गाना है, क्रिकेटर नहीं बनना है, फुटबॉलर नहीं बनना है। सिर्फ लोगों से बात करनी है, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार दिखा के अपने लिस्ट में जो भी मिल जाए उससे बात करनी है, तो जिंदगी बदल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा रहेगा अगर महीने के 10-20 हजार आने लगे, अगर घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिसके सामने जो समस्याएं उसका सॉल्यूशन आप दे दो। आदमी जुड़ता नहीं, लाइन लगा के जुड़ने वाला है, पर जोड़ने वाले का हौसला चाहिए, विश्वास चाहिए। कितने लोग तैयार है? यस सर, यस गुरुदेव। विकास शर्मा जी, अभी तक जो हुआ वो हुआ, मुझे कॉर्डेलिया क्रूज चाहिए आपकी टीम से 10 लोगों का। 100% गुरुजी बिल्कुल होगा सर। और लास्ट बात बोलना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग गुरुजी तो बोलते हैं, गुरु तो मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते। तो भैया मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, मुझे जो मिलता है वो कंपनी दे देती है। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, इसलिए लगा पड़ा हूं कि मैं चाहता हूं जो खुशियां मेरी जिंदगी में आई हैं वो खुशियां आपके परिवारों तक पहुंचे। पर एक बात इसमें कंडीशन लगी है, वादा है, वो मैं वादा खुद नहीं दूर कर पाऊंगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। वो वादा ये है कि मेरा कर्म मेरे साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। किसी के कर्म का भागीदार ना मैं बन सकता हूँ ना आप बन सकते हैं। एक माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे की जिंदगी बदले, पर बच्चा जब तक कर्म नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उस बच्चे की जिंदगी नहीं बदलेगी। माँ बाप भी अपने बच्चे का कर्म नहीं बदल पाए, हम और आप कैसे बदल सकते हैं? मैं सिर्फ प्रेरित कर सकता हूँ। मुझे किसी ने प्रेरणा दी, इंस्पायर किया, तो मैं अपने कर्म के लिए लगा हूं। अगर आप अपने कर्म पे लगेंगे तो बताइए आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यस गुरुदेव। आपको अपना काम करने में कोई दिक्कत आती है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। मेरी पूरी सीनियर लॉबी, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं आपके अपलाइन में आते हैं, आपको एक एक चीज सिखाने के लिए तैयार है साथियों। लेकिन ये बिजनेस में बहुत अच्छा बिजनेस है, जहाँ पे हमारे अपलाइन के कर्म से हमें कुछ फायदा तो मिलता है, लेकिन बड़ा अचीवमेंट अपनी मेहनत से ही मिलेगा। आपके 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल हो गए, लेकिन कॉर्डेलिया क्रूज करना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जुड़ तो सकता है, लेकिन जुड़ा वहीं रहता है जहां दम होती है। आपने देखा है जब दीवार में हम कील ठोकते हैं, वो कील कब रुकती है? जब दीवार में दम होती है। हल्के फुल्के सीमेंट वाली दीवार में कील क्या होती है? जाती तो है पर रुकती नहीं है। सीमेंट निकल जाता है, कील हिले ला के निकल जाती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? और जो दीवार मजबूत होती है, जिसमें बढ़िया सीमेंट लगा होता है,
और एकदम कील अंदर तक जाती है और दीवार हिलती नहीं है तो वो कील निकलती नहीं है। जितने लोग खुद मजबूत हैं और उनके साथ में लोग जुड़े हैं, हिलने वाले नहीं है, लेकिन जो ढीले हैं, जिनका सीमेंट 12-1 का है, उनकी कील कोई भी हिला के निकाल लेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी। तो सीमेंट 3-1 का चलेगा, 12-1 का नहीं चलेगा भाई साहब। 3-1 का सीमेंट लगा के अपने आप को बनाओ कि जो ठुक जाए साला कोई भी पकड़ के लटक जाए पर हिलना नहीं चाहिए। एक बार हर इंसान अपने से बेहतर व्यक्ति के साथ में रुकता है। हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? कल एमडी सर ने भी यही बात बोली थी कि अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। डेली सेशन मिल रहा है, इसके नोट्स बनाओ, लिखो और अपनी टीम को ट्रेनिंग दो, अपनी टीम को सिखाओ। पहले टीम बनाओ फिर सिखाओ। ये बातें कल आपको काम आने वाली हैं। बहुत बड़ा काम आप और हम मिलकर करेंगे, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। अपने परिवार के लिए भगत सिंह हमको ही बनना पड़ेगा। पैदा नहीं होगा कोई कि अब तो हमारा बच्चा करेगा। बच्चा क्या होगा 10 साल का, उससे उम्मीद करे बैठे हैं। अरे मौका मिल गया है। आज हमारे देखिए 60-60 साल के लोग यहाँ बैठे हैं, रिटायरमेंट बोल रहे हैं सर हम करेंगे। जब हमारे 60 साल के बुजुर्ग लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, हमारे भगत सिंह सर हैं, हमारे सर हैं ये दिल्ली वाले अवस्थी जी, ऐसे लोग, हमारे शैलेंद्र सर 50 साल की उम्र है, 50 साल के यंग लोग हो चुके हैं। ये कभी बुजुर्ग बोले जाते थे, बोलते सर मैं यंग हूँ, 50 साल का यंग हूँ। जब ये लोग मुट्ठी बांध के मेहनत कर रहे हैं तो हम सारे लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके दिखाएं। यस गुरुदेव। यस सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जबरदस्त डायनामिक लीडर मिस्टर मुकेश सिंह सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी टीम को दीपावली के लिए?